हे दोस्तों, रियल एस्टेट में कहावत है, आपने सुना होगा। अगर आप अपने नंबर्स को नहीं जानोगे तो आप अपने बिजनेस को भी नहीं जान पाओगे। और ये नंबर्स, ये रिपोर्टिंग एक मेजरमेंट है हर एक दिन की डेली रिजल्ट का, जो आपको सही से करना ही होगा, तभी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही हो पाएगा। रियल एस्टेट में मेनली 3 टाइप की रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिनसे पहला है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो किंग है, आप तो जानते ही हो। आपका कैश कहाँ फ्लो हो रहा है, कहाँ से ये आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये आपको देखना होगा। साथ ही साथ उन सारे प्रॉपर्टीज को मिला के, जितना भी प्रॉपर्टी आपके पास है उन सब को मिला के आपका नेट इनकम कितना हो रहा है, आपको वो भी देखना होगा। नेट इनकम मतलब NOI, जो आपको मिलेगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस से। जैसे उस प्रॉपर्टी का टोटल इनकम हर साल अबाउट 10 लाख रुपीस है, जो आपको रेंट से मिल रहा है, और एक्सपेंस मान लो 3 लाख रुपीस है हर साल। जैसे रिपेयर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर मैनेजमेंट फीस, अगर आप कोई मैनेजर रखते हो तो उस सिचुएशन में आपका NOI होता है 7 लाख रुपीस। वो आपका नेट इनकम है, आपका कैश फ्लो है। अगर आपका कैश फ्लो नेगेटिव होता है, इस दैट मीन्स आप लॉस में चल रहे हो, उस प्रॉपर्टी को बेच देना ही सही होगा। क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो अपने लॉसेस को जल्दी से जल्दी कट कर लेता है और अपने विनिंग इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है। अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट सही जा रहा है। आपको उसे और टाइम तक होल्ड करना होगा, या फिर आप उस पॉजिटिव कैश फ्लो को दिखा के उस प्रॉपर्टी को हायर प्राइस में बेच सकते हो किसी दूसरे इन्वेस्टर को। इसलिए आपको इस कैश फ्लो के स्टेटमेंट को सही से तैयार करना होगा, जिससे आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिले, सही वैल्यू के साथ। एंड देन आपको रेशियो को एनालाइज करना होगा। रेशियो एनालिसिस में आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कैप रेट, ROI, करंट रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो आपको कुछ स्पेसिफिक बातें बताता है। कैप रेट बताता है कि इस प्रॉपर्टी से आप कितना कमा रहे हो हर साल। ROI बताता है कि आपका रिटर्न कितना हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट से। जहाँ कैप रेट इक्वल टू NOI डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू, और ROI मतलब टोटल रिटर्न माइनस कैश इन्वेस्टेड। ये कैप रेट एंड ROI इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये आपको स्पेसिफाई कर देता है कि इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा जा रहा है या फिर कितना बुरा, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको ये बता देता है। जैसे अगर कैप रेट 5% या फिर उससे भी कम होता है तो उस प्रॉपर्टी को बेच देना ही सही होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अबाउट 3.7% है। आपको बस 1% का 1.5% का फायदा हो रहा है, तो आपको उसे बेच देना ही सही होगा। और ROI अगर 10% या फिर उससे भी कम होता है तो आपको उसे भी बेच देना होगा। ROI एवरेजली 10 to 15% होता है किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। पर दोस्त, आप तो एवरेज इन्वेस्टर नहीं हो, आप अल्टीमेट इन्वेस्टर हो। अल्टीमेट लोग मिनिमम 20% रिटर्न तो कमा ही लेते हैं, नहीं तो वो इन्वेस्ट नहीं करते। पर इसका कोई गारंटी नहीं है। हर एक इन्वेस्टर के पास अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई कैप रेट 5 चाहता है या फिर कोई 7 चाहता है, कोई रिटर्न ROI 15% चाहता है या फिर कोई 30%। तो ये डिफर करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। पर आपको ये रेशियो स्पेसिफाई कर देता है कि उसे होल्ड करना है या फिर बेचना या फिर मैनेज करना है। आप इससे वो डिसीजन ले सकोगे। एंड देन आपको कंपेयर करना होगा उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल वैल्यू से उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू की। सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस प्रॉपर्टी का वैल्यू हर साल अबाउट 10% बढ़ेगा, पर एक्चुअल में वो 15% बढ़ता है। इससे आपको पता लगेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ईयर ऑन ईयर कितना सही जा रहा है या कितना गलत। आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो इन्वेस्टमेंट 10% देगा, पर वो 15% दे रहा है। दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट है। आपको उन प्रॉपर्टीज की पोस्ट परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करना होगा, जिससे आपको पता चलेगा
कि ये प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कहाँ जा सकता है और मुझे किस टाइप का एक्शन लेना चाहिए, ये आपको बता देगा। पास्ट परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर देखने में मदद करेगा। तो आपको कंपेयर जरूर करना है और रिपोर्टिंग सही से करना है, जिससे आपका डिसीजन सही हो सके। तो ये मेन 3 फॉर्मूला है, रिपोर्टिंग मेथड है, जो आपको सही और एक्यूरेट डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछना। गुड लक दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।